जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु महाराज जी अपनी बेटियों को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। गुरु महाराज जी कहते थे मेरी बेटियां मेरा गुरूर है संगत जी। जब भी उनकी बेटी मुसीबत में होती है, गुरु महाराज जी किसी ना किसी रूप धारण करके उनकी रक्षा करने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। बस हमारा विश्वास गुरु महाराज जी पर अटूट होना चाहिए। नोएडा में रहने वाली एक आंटी जो कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब करती थी, एक दिन ओवरटाइम लगाने की वजह से वह बहुत लेट हो जाती है। ऑफिस से निकलने के बाद वह टैक्सी बुक करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी टैक्सी बुक ही नहीं होती। तभी वह रोड पर खड़े होकर देखती है कि एक ऑटो दूर से आ रहा है उनकी तरफ। वो ऑटो को रोकती है और घर जाने के लिए उसे बैठ जाती है। बिना कुछ सोचे समझे आंटी ऑटो वाले को बोलती है कि मुझे घर ड्रॉप कर दो। कुछ टाइम के बाद वो देखती हैं कि ऑटो वाला उन्हें गलत रास्ते पर लेकर जा रहा है। वो रास्ता बिल्कुल अंधेरे वाला और सुनसान होता है। वो ऑटो ड्राइवर को बोलती हैं कि भैया तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो, यह मेरे घर का रास्ता नहीं है। पर ऑटो ड्राइवर आंटी की कोई बात नहीं सुनता और ना ही कोई आंसर देता है। वो ऑटो को और भी स्पीड से चलाने लग जाता है। आंटी ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और समझ जाती है कि आज उनके साथ कोई अनहोनी होने वाली है। संगत जी आंटी इतना सोचकर अपनी आंखें बंद करती हैं। गुरु महाराज जी को याद करती हैं और कहती हैं, गुरु महाराज जी आज मेरी इज्जत बचा लीजिए। मेरी इज्जत आपके हाथ में है। अभी इतना आंटी कहकर अपनी आंखें खोलती हैं और देखती हैं कि एक कार स्पीड से आकर ओनेटो के आगे रुक जाती है और जिससे कि ओनेटो भी रुक जाता है। कार में से एक लड़का निकलता है जिसका नाम विवेक होता है। वो आंटी की बिल्डिंग में ही रहता है। वो कार से उतरकर आंटी के पास आता है और कहता है, दीदी आप कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? आंटी बोलती हैं, विवेक मैं घर जा रही हूँ, लेकिन ऑटो ड्राइवर पता नहीं किस रास्ते पर मुझे ले आया है। वो लड़का कहता है, मैं भी उसी टाइम उसी साइड पर जा रहा हूँ। मैं भी तो वही बिल्डिंग में जा रहा हूँ। आप मेरे साथ ही चलो। आंटी जल्दी से उस लड़के की कार में बैठ जाती है और घर के लिए चली जाती है। आंटी इतनी ज्यादा घबराई होती है कि विवेक को थैंक्स करना भूल जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब आंटी जॉब के लिए निकलती है, तो बिल्डिंग के नीचे वही लड़का आंटी को दिखाई देता है। आंटी विवेक के पास जाती है और कहती है कि विवेक तेरा कल के लिए थैंक्स। मैं तुझे थैंक्स करना भूल गई थी। तूने मेरी इज्जत बचा ली। तू ना होता तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। विवेक बड़ी हैरानी से कहता है कि दीदी आप क्या बात कर रहे हो? कल तो मैं कहीं गया ही नहीं। मैं तो अपने घर पर था। आंटी कहती हैं, विवेक तू क्यों मजाक कर रहा है? कल तूने ही तो मुझे यहाँ ड्रॉप किया है। तो विवेक कहता है, नहीं दीदी, आपको गलती हुई है। मैं कल घर पर ही था। इतना सुनने के बाद आंटी के होश उड़ जाते हैं। आंटी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आंटी समझ जाते हैं कि उन्हें बचाने के लिए कोई और नहीं, स्वयं गुरु महाराज जी ही आए थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।